मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और 2020 का जो साल है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो आज हम शुरू करेंगे अपना दूसरा बुर्ज सौर यानी टॉरस जिसे कहा जाता है। और ये जो प्रिडिक्शंस है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर की जाती है। यानी आपका अगर एसेंडेंट टॉरस है या सन साइन टॉरस है तो इसके मुताबिक आपने इसको रीड करना है। यानी जो लोग 20 अप्रैल से 20 मई के दौरान पैदा हुए हैं तो उनका ताल्लुक बुर्ज सौर से होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के दौरान पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सौर से होता है और सितारा इनका ज़ोहरा यानी वीनस कहलाता है। तो बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए अगर हम देखें 2020 के अंदर जो उनके हॉरोस्कोप में पोजीशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी सेहत के हवाले से देखें तो 8 फरवरी था 5 मार्च ये पीरियड इनके जायचे में अच्छा नज़र नहीं आता, इसलिए इस पीरियड में इनकी सेहत इफ़ेक्ट हो सकती है और सेहत की ख़राबी नज़र आती है, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मार्च और अप्रैल ये माह इनके लिए बहुत अच्छे नज़र आते हैं। इसमें इनकी सेहत के मामला बेहतर होंगे, सेहत के इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी माली पोजीशन यानी फाइनेंशियल पोजीशन। अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो 17 जनवरी से 3 फरवरी ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत आइडियल होगा। इस टाइम पीरियड में इनकी माली पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और इसके अंदर मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी माली तौर पर इनको गेन हो सकेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 18 फरवरी था 27 अप्रैल ये वो टाइम पीरियड है जायचे के अंदर जिसमें स्टार्स की पोजीशन ख़राब नज़र आती है। इस दौरान आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इसलिए इस हवाले से आपने मोहतात रहना है। फिर 28 अप्रैल से 28 मई ये वो टाइम पीरियड नज़र आता है, इसके अंदर स्टार्स की पोजीशन बहुत बेस्ट नज़र आती है। इसमें आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, माली तौर पे बहुत पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से अगस्त का महीना देखें तो वो भी आपके लिए माली तौर पर बहुत अच्छा और मस्बत रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी मोहब्बत के मामला अगर हम टॉरस वाले अफराद के लिए देखें तो 17 जनवरी से 3 फरवरी ये वो टाइम पीरियड होगा जिसमें इनकी मोहब्बत के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, नए दोस्त बनेंगे, इनके लव अफेयर जो हैं वो हेल्दी रिलेशनशिप रहेंगे और इस दौरान पसंद की शादी भी होती हुई नज़र आ रही है। 18 फरवरी से 27 अप्रैल इस दौरान में इनके जो मैटर्स हैं मोहब्बत के उनके अंदर तनाव, ब्रेकअप, इस तरह की सिचुएशन पैदा होती हुई नज़र आ रही है, मोहतात रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के हवाले से अगर देखें टॉरस वाले अफराद के लिए तो 16 फरवरी तक जो टाइम है यानी 1 जनवरी से 16 फरवरी तक वो बहुत नेगेटिव नज़र आता है। इस दौरान आपने शादी के हवाले से कोई भी इवेंट ना करें। और फिर 17 फरवरी से 30 जून का टाइम ये शादी के लिए बहुत पॉजिटिव मस्बत रहेगा। इस दौरान शादी करना मुबारक रहेगा, शादी अच्छी होगी, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, रिश्ता अच्छा मिल सकता है। तो इस हवाले से इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपके कारोबार के हवाले से अगर हम देखें तो 1 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक का टाइम आपके लिए बहुत नेगेटिव है। इस दौरान में कारोबार के मामलों के ऊपर तवज्जो दीजिएगा, कारोबार के अंदर लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। 17 फरवरी से 30 जून ये टाइम आपके लिए कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान कारोबार के अंदर एडवांसमेंट, तरक्की, शेयर्स कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रहेगा कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से।
اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے بیرون ملک سفر. بیرون ملک سفر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سال کے اندر صرف ایک پیریڈ جو بتا رہا ہوں یہ نیگیٹو نظر آتا ہے، باقی سال کے مہینے اچھے ہیں آپ کے لیے. 11 مئی سے لے کے 29 سپتمبر، 11 مئی سے 29 سپتمبر کے دوران سفر مت کیجیے گا، یہ آپ کے لیے پازیٹیو نظر نہیں آتا ہے. کوئی پرابلم ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے امیگریشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 11 مئی سے 29 سپتمبر اس دوران میں امیگریشن کا کیس پروسیس کرنا بہتر نظر نہیں آتا ہے. اس میں آپ کا امیگریشن کا کیس ریجیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی. جاب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سال بہت اچھا نظر آتا ہے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے. پروموشنز بھی ملیں گی، ان کی ترقی بھی ہوگی، ایڈوانسمنٹ، اچھی جگہ جاب، یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں 11 مئی سے لے کر 29 سپتمبر یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوگا جس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی جاب کے اوپر. اس دوران کوئی ٹرمینیشن، سسپینشن، ٹرانسفر، انکوائری اس طرح کے میٹر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹا کام جس کو آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پرابلم، بہت بڑی پرابلم جنریٹ کر سکتا ہے. اس لیے اس دوران میں یعنی 11 مئی سے 29 سپتمبر 2020 کے پیریڈ میں بالکل محتاط رہے گا، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے جو جاب کے لیے بہت نیگیٹو نظر آتا ہے. اس میں بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جس سے آپ بہت زیادہ سٹریس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.